ये चिंटू बेचारे 5-4 मस्जिद खोद गए, थोड़ा सा होश में आओ, देखो मंदिर निकल गया, ये निकल गया, थोड़ा सा होश में आते हैं। कहीं डोनाल्ड ट्रंप झटका दे देता है, डोनाल्ड ट्रंप से बड़े झटके ट्रेंड फ्रैंक्स देने लग रहा है, जिसने काकस फोर्स का जो अध्यक्ष बनया है, मंडल में अध्यक्ष बनया ना, वो तुम्हारे को और भी अच्छे वाले झटके देने लग रहा है। एक भाई बोले काकस फोर्स बनने से क्या होगा, आपको पता नहीं वो होगा, आपको जो पता नहीं ना वो होने वाला है। अगर आप नक्शा देख के इतने परेशान हो तो फिर वह राष्ट्रीय झंडा देख कर तो और भी ज्यादा परेशान हो जाओगे। जो राष्ट्रीय फ्लैग आएगा उसको देख कर तो तुम और भी ज्यादा परेशान होने वाले हो फिर, है क्या नहीं? क्यों परेशान हो गए? क्योंकि अल्लाह खुद बोल रहा है, seeing this sacred ideal realized for every member of the human family has been the preeminent commitment of my entire public life, and we're gathered on this particular morning to shine the light of truth upon the history of the Sikh people who have so often been denied these basic rights of religious freedom. आपको बिल्कुल हिंदी में बताएंगे, चिंता मत करना, इतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं होने देंगे कि आप ज़्यादा परेशान हो जाते हो ना, फिर आपको तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। लेकिन उससे पहले तो भाई इन्होंने थैंक्स बटन का प्रयोग किया था, ये है अपने शैल्वो फकाल पुरुख, शैल्वोफ है, शैल्वो फकाल पुरुख के नाम से आईडी है, जिन्होंने $49.99 भेजे हैं। धन्यवाद भाई का बहुत बहुत। प्रीत बुटीक क्वेसा 9040 $9.99। केवल सिंह 100 रुपये थैंक्स बटन के जरिए जो भेजा इन्होंने। और ये है देविंदर सिंह हम्बरदार 1766 $10 ऑस्ट्रेलियन भेजे इन्होंने। इन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सभी दो भाइयों का। अब बात करते हैं, आपको ना जब तक हिंदी में ना बताया जाए ना, मेरे को पता आपकी समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपकी अंग्रेजी तो हमारे को पता है, तुम जितने पढ़े लिखे चिंटू हो, 60-70 हज़ार सरकारी स्कूल बंद हो गए जहाँ पे तुम्हारा गुजारा चल जाए। प्राइवेट स्कूलों में ना तुम्हारी पढ़ने की औकात, ना तुम अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे। तुम्हारे बाप ने पढ़ाई इतनी महंगी कर दी, क्या करें, पूरे देश को रुला रहा है। बची खुची कमी वो तुम्हारी ताई कर रही है। क्या बात है, दे जीएसटी दे जीएसटी, आम आदमी का जीना मुहाल कर देंगे। ये बहुत पहले बोला था तुम्हारी सांसों पर भी जीएसटी लगाएंगे, ये तुम्हारी सांसों के ऊपर भी जीएसटी लगा देंगे, ये इनकी तो चाल ही यही है। लेकिन अब थोड़ा सा ना ट्रेंड फैंक्स के शब्दों में ही थोड़ा सुनना भाई, क्या इस काकस फोर्स से आपने क्या हासिल किया? काकस फोर्स से आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया। वो पहली लड़ाई जीत गया आप, जिस लड़ाई को आज तक लड़ा जा रहा था। भाई यूएन में डायरेक्ट बात क्यों नहीं हो पा रही सिखों की? क्योंकि यहाँ वाले के अगर रखने भी जाएगा तो यहाँ का कोई भी प्रधानमंत्री वो तो रखेगा नहीं, भाई स्पेशल सिखों की बात तो नहीं रखेगा। ये काम भी अमेरिका वाले ही कर सकते हैं, अमेरिका वाले कर रहे हैं। और अमेरिका ने तो, ट्रंप ने तो और भी 2-3 ऐलान कर दिए 20 जनवरी से पहले ही, वो इतने बड़े बड़े काम करने लग रहा है सिखों के लिए। यार उसको डिटेल में बताएंगे आपको, इस सब उनके शब्दों में के अंदर बता रहे हैं, हिंदी में सुन लेना अब तुम्हारा, ताकि समझ में आ जाए, चिंटूगिरी छोड़ के तुम्हारी समझ में आ जाए। खैर सभी को सुप्रभात। मेरे लिए यहाँ होना और कैलिस्टान कॉकस फाउंडेशन के निदेशक मंडल में शामिल होना सम्मान की बात है। आप जानते हैं कि जब मैं कांग्रेस में था तो धार्मिक स्वतंत्रता कॉकस अध्यक्ष बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। कांग्रेस यहाँ वाली कांग्रेस नहीं, यहाँ की कांग्रेस नहीं, अमेरिका वाली कांग्रेस। यहाँ वाली कांग्रेस तो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ देती है पंजाब के अंदर, पता आप लोगों को? अभी इस चुनाव में लड़े थे ना, बीजेपी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी। लोग सोचते हैं बीजेपी कांग्रेस अलग अलग है। कमाल की सोच, आप लोगों की सोच को सौतोपों की सलामी है, क्योंकि आपकी सोच बहुत आगे तक की है। और ये दोनों एक ही है अंदर खाते। क्योंकि तब भी मेरा यही दृढ़ विश्वास था और आज भी कि धार्मिक स्वतंत्रता सभी अन्य मानवीय स्वतंत्रताओं का आधार है, और धार्मिक स्वतंत्रता के बिना अन्य सभी स्वतंत्रताएं अंततः विफल हो जाएंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका का मूल आदर्श यह है कि हम सभी यहाँ और दुनिया भर में सभी समान बनाए गए हैं, और हमें हमारे निर्माता द्वारा जीवन की स्वतंत्रता के अविभाज्य अधिकार प्रदान किए गए। खुशी की खोज और मानव परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक पवित्र आदर्श को साकार होते देखना मेरे पूरे सार्वजनिक जीवन की सर्वोच्च प्रतिबद्धता रही है। और हम इस विशेष सुबह पर उन सिख लोगों के इतिहास पर सत्य का प्रकाश डालने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्हें अक्सर धार्मिक स्वतंत्रता के लिए इस बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है, और यह अभी भी काफी हद तक अनकही है। यह एक महान व्यक्ति की कहानी है और उत्साही लोग जिन्होंने इतिहास के पन्नों में एक से अधिक अवसरों पर खुद को साम्राज्य निर्माण के जाल में अनुचित रूप से फंसा हुआ पाया है।
जो कुर्बानियां दी गई थी सिखों की, जो कुर्बानियां जिनको व्यर्थ जाने दिया गया, जो कुर्बानियों का फायदा दूसरे लोग उठा रहे, राज कर रहे हैं, उसके बारे में ये। अगर ना समझ में आए ना हिंदी, तो अंग्रेजी तुम्हारे नहीं समझ में आए, हिंदी तुम समझना नहीं चाहते। वर्षों से साधक लोगों के लिए गए बहुत से वादे सरकार सरासर तोड़े गए हैं और उन्हें लंबे समय तक दबाया, सताया और अपमानित किया गया है। लेकिन इस सभा में शामिल कुछ व्यक्तियों की बदौलत दुनिया अब उस अन्याय के बारे में जागरूक हो रही है जो सिख लोगों ने सहन किया है। मेरा मानना है कि सिखों को यह पसंद है। अन्य सभी धार्मिक समूहों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उन्हें अपनी मातृभूमि के लिए शांतिपूर्वक वकालत करने का अधिकार है और अपने देशवासियों को समृद्ध और महान इतिहास के बारे में खुले तौर पर शिक्षित करना और किसी भी सरकार से हिंसा के डर के बिना लोगों की तलाश की सांस्कृतिक विडंबना यह है कि पहले क्या था। पंजाब में अधिक स्वायत्तता और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए उचित अनुरोध अब बड़े फैसले पर स्वतंत्रता आंदोलन में बदल गया है। बात खालसा राज की हो रही है। भारत सरकार की सख्ती के कारण अब मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि सिख लोग अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता के हकदार हैं। ये अमेरिका बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, उन्हीं के उसमें हिंदी में बता रहे हैं। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कम से कम अमेरिका जनता के साथ साथ विश्व की जनता का एक मजबूत बहुमत भी इस बात से सहमत है धार्मिक स्वतंत्रता को अभी भी एक पवित्र मानव अधिकार माना जाता है। और मेरा मानना है कि खोजी लोगों की सच्ची कहानी जितनी अधिक बताई जाएगी उतना ही अधिक दुनिया मेरी तरह उन पर विश्वास करेगी। उन्होंने स्वायत्तता और स्वतंत्रता अर्जित की है और इसके हकदार हैं। इस बीच में आह्वान करता हूं भारत सरकार को सिखों सहित अपने सभी लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से मान्यता देनी चाहिए। भारत धार्मिक स्वतंत्रता वाला देश होने का दावा करता है। हम सभी वास्तव में चाहता हूं कि यह सच हो। दुर्भाग्य से मैंने व्यक्तिगत रूप से हिंदू जाति व्यवस्था के अवशेषों को देखा है। भारत में अपने लोगों के प्रति कुछ व्यवहार अभी भी मौजूद और मुझे लगता है यह AAL के उदाहरणों की जांच को सामने लाता है। यह समझना अलग अलग राष्ट्रों के रूप में उनकी मुख्य ताकत इन मौलिक मानव अधिकार और मान्यता देने में नियत है। सभी लोगों को संतृप्त होने और अपनी पसंद के अनुसार ईश्वर की आराधना करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम सभी को उस अपरिवर्तनीय सत्य को अपनाने की मदद करनी चाहिए। इन्होंने ये बोला है कि ये बात अब UN में रखी जाएगी कि भाई सिखों को उनकी स्वतंत्रता का अधिकार है, अब UN में रखी जाएगी। बोले थे ना काकस फोर्स का क्या हुआ, अब काकस फोर्स UN के अंदर रखेगी। UN के सभी देश मिलकर फैसला करेंगे, सभी देश मिलकर फैसला करेंगे। ये फैसला होने वाला है। अब जो फैसला आएगा ना, ट्रंप 20 जनवरी को लेगा शपथ ग्रहण, उसका 20 जनवरी को सुखमनी साहिब का पाठ भी होगा। कहाँ? व्हाइट हाउस में। यहाँ तो सबको पता है तुम एक दिन की नोटंकी करते हो, बाकी तुम जो करते हो ठीक है। दूसरा जो राज खुलने जा रहा है, जो 3 बच्चों का एनकाउंटर किया था, अभी भी 2 बच्चे गायब है। 5 बच्चों को उठाया था, 3 का तो तुमने एनकाउंटर करा दिया और 3 में से 2 का तो गला दबा के हत्या की गई है। उसका क्या कहोगे? कोई गोली का निशान नहीं मिला उनके शरीर के ऊपर। तो यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन बहुत कुछ दुनिया में भी चल रहा है, ये आपको बता देते हैं। अभी तो नक्शा आया था, अभी झंडा आने जा रहा है। मोटा मोटा बता रहे हैं, कहीं तुम्हारे कोई तकलीफ हो जाए। नक्शा आ गया, झंडा आने जा रहा है, उधर से UN से घोषणा होने वाली है, क्योंकि UN में ये बात रखी जाएगी अब। और खुद ट्रंप और उसके अधिकारी रखेंगे ये बात, ट्रंप और उसके नेता रखेंगे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।